अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहिबिल कुरआन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुद दय्यान व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरा ज़िकलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नदर कुन सोये माँ। हज़रात मोहतरम, प्रोग्राम लेट से शुरू हुआ इसलिए अब ज़्यादा लेट हो रहा है। इस सर्दी का मौसम है, दूर दराज से मेहमान भी आए हैं, खाना खा के लोगों को घर भी जाना है, इसलिए ज़्यादा देर तक तकरीर नहीं हो सकती। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि ज़ोहर की नमाज अभी हम लोगों ने अदा नहीं की है, इसलिए प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद नमाज इंशाअल्लाह ताला अदा करेंगे, फिर उसके बाद खाने का प्रोग्राम होगा। इसलिए ज़्यादा देर प्रोग्राम नहीं चलेगा, 20 से 25 मिनट आप समाअत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये करूँगा कि इन्हीं वक्तों में कुछ बातें मैं आपसे कर लूँ जो हमारे और आपके लिए, हमारे ईमान के लिए ज़रूरी है और जिसे मानना और जिस पे यकीन करना ही ईमान है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आप दिल जमई के साथ आप बैठें। आपने बहुत शानदार खिताब मुझसे पहले हज़रत मौलाना ताब साहब से समात आपने फरमाया था और बेहतरीन निज़ामत आप हज़रत हाफिज़ कारी शमीम अहमद साहब क़िबला से आप समात फरमा रहे हैं। बेहतरीन नाते पाक आपने हिलाल भाई से आपने समात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमा के इल्म में, इनके उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। आप लोगों को सर्दी लग रही है? नहीं लग रही ना? हम आज से लगभग 2 महीना के पहले कश्मीर गए थे। आपके यहाँ जब जलसा हुआ था तो उस जलसे के बाद हमारा प्रोग्राम, चूंकि दौरा हमारा कश्मीर ही का था, फिर हम यहाँ से कश्मीर गए थे लगभग कितने 2 महीना के पहले, यानी कि रबीउल अव्वल शरीफ का पूरा महीना वो हमारा जम्मू कश्मीर में गुजरा था। तो हम जब 2 महीना के पहले कश्मीर में यहाँ से गए थे तो हमने उन लोगों से पूछा था कि भाई सर्दी का क्या हालचाल है। तो उन्होंने कहा हजरत या सर्दी का कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है, आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कोई एक शाल ले लीजिएगा ओढ़ने के लिए। कितने दिन पहले? 2 महीना के पहले। तो मैंने कहा जब ज्यादा सर्दी नहीं तो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। और जब यहां से हम गए और जब वहां दिन में पहुंचे तो दोपहर को दिन में इतनी सर्दी हो रही थी कि हमें रजाई ओढ़ना पड़ा, रजाई। तो मैंने कहा, मैंने इनसे बात किया तो बोले सर्दी नहीं है, और यहाँ दोपहर को 2 बजे इतनी ठंडी लग रही है कि बगैर रजाई के मैं नहीं रह पा रहा हूं। तो उन्होंने कहा हजरत वो हम लोगों के हिसाब से हमने बताया था आपको कि कोई टेंशन नहीं है, तो आपकी यूपी में सर्दी नहीं पड़ती है इसलिए आपको यहाँ ज्यादा सर्दी लग रही है।
तो दोपहर को 2 बजे 2 महीना के पहले इतनी ठंडी थी कि दिन में हमको रजाई ओढ़ना पड़ा था। और लास्ट में जब हम वहां से आने लगे, चूंकि 1 महीना का दौरा था, 1 महीना का प्रोग्राम था, आते आते वक्त में सर्दी का यह हाल हो गया था कि रात में पीने के लिए जो पानी रखते थे सुबह बर्फ हो जाता था। लेकिन ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि वहां जितना दिन था, वहां जितने जलसे हुए, जितनी कॉन्फ्रेंसें हुई, वहां चूंकि प्रोग्राम रात में नहीं होता है, सर्दी ज्यादा होती है, लोग पहाड़ियों से उतर के नीचे आते हैं, इसलिए वहां का प्रोग्राम दिन में होता है। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी वहां के किसी प्रोग्राम में 10-5 हजार से कम पब्लिक नहीं रहती थी। इतने लोग होते थे वहां के जलसों में, उन्हें सर्दी नहीं लगती थी। मैंने बड़े बड़े बूढ़ों को देखा, तकरीबन 80 साल की उम्र के लोग वो जलसे में होते थे, 85 साल की उम्र के लोग पहाड़ियों से उतर के आते थे। एक चचा साहब आए मिलने के लिए, जब मुझसे सलाम किया, मैंने उनकी उम्र पूछी, उन्होंने कहा हजरत पीर साहब मेरी उम्र लगभग 87 साल की है। तो मैंने कहा आप कहां से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं उधर से आया हूं, चकबनूला से। तो चकबनूला जानते कहां है? बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, वहां गाड़ी नहीं जाती है। और वहां पर जब मुझे एक बार जाना हुआ तो सिर्फ जाने में पैदल 2 घंटा लग गया। पैदल जाने में, सिर्फ पहाड़ी पर चढ़ने में सिर्फ 2 घंटा लगा। तो मैंने दिल में सोचा, या अल्लाह, हमारे यहाँ के लोग गांव में प्रोग्राम होता है, घर से निकलकर जलसे में नहीं आते हैं, और ये आदमी पहाड़ियों से उतरकर इतनी ऊंचाई से इतने नीचे 2-2 घंटा पैदल चल के पहाड़ियों पे सिर्फ नबी के जलसे में आते हैं। या अल्लाह, यही वजह है कि इस पहाड़ी पर तूने इन लोगों को तूने इतना खुश रखा है कि इनका मकान भी आलीशान तूने दिया है, रिस्क भी तूने अच्छा दिया है। यानी कि इन्हें यहाँ पर तूने सेब अता कर दिया है, जिनके गांव में सेब की खेतियां हो रही है, जहां पर अखरोट पैदा हो रहा है, जहां पे बादाम पैदा हो रहा है। और जब उन्हें प्यास लगती है तो इसी पहाड़ियों में अल्लाह ताला उन्हें पानी भी दे देता है। समझ रहे हैं क्यों? इसलिए उनकी नीयत बड़ी अच्छी है। तो हमें चाहिए कि हम भी जब नबी का जलसा सजे तो हम नबी के जलसों में आए। ठंडी क्या चीज है, आप जितनी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे सवाब उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। समझ रहे हैं? इसलिए इंशाअल्लाह ज्यादा देर तकरीर नहीं करेंगे, हम 20 से 25 मिनट बोलेंगे। आप सुने मोहब्बत के साथ, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदीना व शफीना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का जो प्रोग्राम है वो यह है कि सरकार गौसे आजम के फजाइल व मनाकिब और जनाब खुर्शीद अहमद साहब की वालिदा मोहतरमा की रूह की साले सवाब और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करना, यह आज के जलसे का आज है मकसद। लेकिन जो हमने आयत पढ़ी है उस आयत का ताल्लुक इल्म गैब से है। और इल्म गैब किसे बोलते हैं? आसान जुमले में जिस इल्म को, जिस पोशीदा राज को हम अपने इल्म, अपने तमाम आलात, अपने इदराक के जरिए से जिस चीज को हम ना जान सके और नबी उस इल्म को जान ले और बता दे, नबी जान ले, उसी को बोलते गैब। और नबी को अल्लाह ने इतना पावरफुल बनाया है कि नबी वो हैं कि जो तमाम चीजों को तो जानते ही हैं जो पर्दे में हैं। सबसे बड़ा राज जो अल्लाह की जात है, नबी की नजर से अल्लाह की जात भी पोशीदा नहीं है। तो जब नबी की नजर, जब हमारे नबी अल्लाह को देख चुके हैं तो कायनात की कौन सी चीज है जो नबी की नजर से छुप सकती है? तो आज का जो हमारा उन्वान है वो ये है, इल्मे गैब मुस्तफा और हमारा मुआशरा। इन्हीं दो बातों पर, दो पहलू पर हम गुफ्तगू करेंगे। चूंकि ये इल्मे गैब का उन्वान ही इतना बड़ा है कि इस पर कई घंटे की तकरीर हो सकती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम कुछ देर इस पर गुफ्तगू करेंगे।
दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे नबी को अल्लाह ने आलिमुल गैब बनाया, यानी कि हम कोई भी अमल करते हैं तो हमारा कोई भी अमल नबी की नजर से पोशीदा नहीं है। हम कहीं भी रहें, बंद कमरे में रहें, खुले मैदान में रहें, हम हजरात कहीं भी रहें, छत के नीचे रहें या फिर हम कहीं आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे रहें, हम कोई भी अमल अगर करते हैं तो हमारा कोई भी अमल नबी की नजर से पोशीदा नहीं है। और नबी की नजर का सबसे बड़ा कमाल तो यह है कि दुनिया हम और आप ऐसे हैं, हमारी नजर की खूबी यह है कि हमें सिर्फ दिन में दिखाई देती है, हम रात की तारीकी में, अंधेरे में नहीं देख सकते। लेकिन नबी की नजर का कमाल तो यह है कि नबी तो दिन में भी देखते हैं और रात की तारीकी में भी देखते हैं। नबी की नजर वो है जो दिन में भी देखती है और रात की तारीकी में देखती है। कुछ दिनों के बाद हमारी नजर कमजोर पड़ जाती है, हमें चश्मा लगाने की जरूरत पड़ जाती है। मगर याद रखें, नबी की नजर का कमाल तो यह है कि नबी की नजर का कमाल तो यह है कि नबी ज़मीन के ऊपर की चीजें तो देखते भी हैं, ज़मीन के नीचे क्या हो रहा नबी इसे भी देखते हैं, आसमां के ऊपर भी क्या रहा नबी इसे भी देखते हैं, पर्दे के पीछे क्या हो रहा नबी इसे भी देखते हैं। और इससे भी बड़ा कमाल सुनिए, लोग आज कंफ्यूज हैं, जो आज तक कंफ्यूज है वो जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे। कहते हैं कि नबी हमारी तरह है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, नबी भी इंसान थे, आपको भी अल्लाह ने नजर दी है, नबी को भी अल्लाह ने नजर दी है। लेकिन आप अपनी नजर को और नबी की नजर को दोनों को मुआयना करें तो आपको सिर्फ सामने दिखाई देती है, आप पीठ के पीछे नहीं देखते हैं। मगर नबी की नजर वो है जो सामने भी देखती है और पीठ के पीछे भी देखती है। अब दुनिया का एक इंसान लाइए जिसे सामने भी दिखाई देती हो और जिसे पीठ के पीछे भी दिखाई देती हो। पूरी दुनिया में चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई मुल्क हो, इस जमीन से लेकर आसमां तक कोई एक इंसान लाइए जो ये कहता हूं मुझे पीछे दिखाई देती है। अल्लाह की कसम आप नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आमीना के लाल की नजर का कमाल तो यह है कि नबी की नजर सामने भी देखती है और पीठ के पीछे भी देखती है। आप सोचते होंगे कि नुमानी या आप कैसा दावा कर रहे हैं, तो आप सुनिए, ये दावा मेरा नहीं है, ये बात नबी की है, ये कलाम नबी का है, ये जुमला नबी का है। ये बात 1400 साल के पहले आमीना के लाल ने कहा था, जिसे आज तक दुनिया के कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सुनिए, हम ये जुमला, ये उन्वान हमने इसलिए चुना है ताकि हम जाने कि आज हम डी में जो खुराफात करेंगे नबी मदीने से देखेंगे, यहाँ जो नेकी करेंगे नबी मदीने से देखेंगे, यहाँ सलाम पढ़ेंगे तो नबी मदीने से देखेंगे, यहाँ फातिहा करेंगे तो नबी से मदीने से देखेंगे, यहाँ जलसा होगा तो नबी मदीने से देखेंगे, यहाँ जुलूस निकलेगा तो नबी मदीने से देखेंगे, आप यहाँ लड़ेंगे तो नबी मदीने से देखेंगे, यहाँ ताश की पत्ती होगी तो नबी मदीने से देखेंगे, यहाँ जुआ खेला जाएगा तो नबी मदीने से देखेंगे। आपका कोई अमल नबी की नजर से पोशीदा नहीं है, क्योंकि वो है कि जो जमीन के नीचे भी देखते हैं, आसमां के ऊपर भी देखते हैं। बरेली के ताजदार कहते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़। और आप सुनिए, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी की नजर का कमाल तो यह है कि नबी की नजर दिन के उजाले में देखती है तो रात की तारीकी में देखती है, सामने भी देखती है और पीठ के पीछे भी देखती है। आज तक सुनिए, आज तक कुछ लोग हैं जो सुन्नी और गैर सुन्नी को आज तक नहीं समझ पाए हैं। कुछ लोग कहते हैं यार हमको तो उस बात समझ में नहीं आती, ये सुन्नी देवबंदी में क्या फर्क है, दोनों नमाज पढ़ते हैं, दोनों के पास मस्जिद है, दोनों कुरान पढ़ते हैं, दोनों नमाज पढ़ते हैं, दोनों के सर पे टोपी है,
दोनों के सर पे दाढ़ी है, लेकिन आज तक कंफ्यूज है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि जो देवबंदी लोग होते हैं वो कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म नहीं है, यानी कि नबी पीठ के पीछे नहीं देख सकते, यानी नबी आसमां के ऊपर नहीं देख सकते, यानी कि नबी जमीन के नीचे नहीं देख सकते, यानी कि नबी जो बातें गुजर गई नहीं जान सकते, यानी कि नबी जो आने वाली चीजें नहीं जान सकते। और सुन्नी ये कहता है नहीं नहीं, हमारा नबी तो ऐसा है जो गुजरी बातों को जानता है, जो आने वाली बातों को जानता है, जमीन की चीजों को जानता है, आसमां के ऊपर को देखता है। और सुन्नी ये कहता है कि नहीं, हमारा नबी आलिमुल गैब है, और दूसरे कहते हैं कि आलिमुल गैब नहीं है। ये दोनों में फर्क है। अब आपको समझना है कि दोनों हक पर कौन है, दोनों में सही अकीदा किसका है, दोनों में मसलक किसका अच्छा है। तो आप अगर ये फैसला करना चाहते हैं तो कलीम मशरफ की बातों पर नहीं, बल्कि आप नबी की हदीस की रोशनी में, कुरान की आयत की रोशनी में आप फैसला करिए कि हक पर कौन है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अल्लाह की जात की कसम, ये सुन्नी ही हक पर है और सुन्नी फिरका ही जन्नत में जाएगा।